सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन में दर्पण हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे दर्पण का भाग। तो पहले हम जानते हैं बाबू कि दर्पण क्या होती है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दर्पण क्या होती है। दर्पण एक बाबू क्या है, एक सतह है, वैसी सतह है जो प्रकाश को पूर्ण रूपेण से क्या करती है, परावर्तित कर देती है। वही क्या होती है, दर्पण का भाग होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण जो होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार होती है। पहला हम लोग पढ़ लिए थे समतल दर्पण, और पढ़े थे हम लोग उत्तल दर्पण, और हम लोग पढ़ चुके हैं एक और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो आज इसी दर्पण में समतल दर्पण क्या होती है, इसका सभी सतह क्या होती है, समतल होती है, समानांतर होती है। उत्तल क्या होती है, जिसका एक सतह क्या होता है, उभरा होता है, परावर्तक सतह क्या होती है, उभरा होता है। अवतल क्या होती है, जिसका परावर्तक सतह क्या होती है, धंसा होता है। सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, विशेष ज्ञान के लिए हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, हमें पढ़ना इसमें क्या है कि दर्पण का भाग। इस दर्पण में कुछ भाग होती है। जैसे आपका पहला पॉइंट आती है द्वारक। द्वारक क्या होती है, जो दर्पण की आपका चौड़ाई होती है। दर्पण की जो आपका चौड़ाई होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक होती है। देखिए अब दर्पण की आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी जो चौड़ाई होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं। तो कह सकते हैं कि आपका दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। कंप्लीट। ऐसे मान लीजिए आपका ए और बी एक दर्पण है, तो ए और बी क्या हो गया, इसकी चौड़ाई हो गई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका द्वारक कहते हैं। हम लोग समझ गए होंगे। फिर जानेंगे कि जो दर्पण की चौड़ाई होती है, जो दर्पण की चौड़ाई होती है, वही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाती है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका क्या है, ध्रुव क्या होती है। क्या आपका होता है, ध्रुव। जो आपका ये दर्पण देख रहे होंगे, आपका या तो उत्तल देख रहे हैं, या तो समतल देख रहे हैं, या तो अवतल देख रहे हैं। तीनों दर्पण आपको साफ दिखाई पड़ रही होगी। जो इसका मध्य बिंदु है, जो इसका क्या है, मध्य बिंदु है, वही इसका क्या कहलाती है, ध्रुव होता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव कहा जाता है। जो दर्पण का आपका जो बीच का भाग होती है, जो बीच का बिंदु होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चलिएगा अब हम लोग आते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र के बारे में थोड़ा सा आराम से सीखेंगे, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि कोई भी दर्पण बनाते हैं तो ये बनाते हैं खोखले गोले का। कैसे बनाते हैं, हम लोग पढ़े थे कल कि दर्पण जो बना होता है, आपका दर्पण का निर्माण जो होती है, ये किसका होता है, आपका खोखले गोले का भाग होती है। तो गोला में क्या होता है, एक आपका केंद्र होती होगी, ये आपका एक गोल है, इसमें एक मध्य बिंदु होगी। तो वही गोले का जो मध्य बिंदु होता है, जो गोले का केंद्र होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र। अर्थात गोलीय दर्पण के केंद्र, ये आपका गोलीय दर्पण हो गई, और इसका मान लीजिए आपका ये केंद्र आपका ये गोलीय। एक सेकेंड हम लोग देखते हैं फिर से। देखिए ये आपका एक गोलीय दर्पण मान लिया गया है, तो इसका मध्य बिंदु आपका ये होगी,
तो यही मध्य बिंदु आपका, मध्य बिंदु आपका ध्रुव हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण के, ये आपका दर्पण हो गया, और कल्पना हम लोग कर लिए कि यह आपका एक गोला था और इसी गोला से इस दर्पण को काटा गया है। यदि ए और बी आपका एक कोई दर्पण है, फिर समझेंगे, ए और बी यदि कोई दर्पण है और इसमें इसका एक केंद्र है और केंद्र का एक बिंदु आपका O है और O है, तो इसका आपका क्या हो गया, केंद्र हो गई। और इसी केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए हम लोग फिर से चलते हैं हम लोग क्या, वक्रता केंद्र में। तो आते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो वह कहेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग होती है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। फिर सब लोग समझेंगे एक बार फिर से, वक्रता केंद्र क्या होती है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला, ये आपका एक खोखला गोला है ना, इसका जो केंद्र होती है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसी अगले पॉइंट में आती है वक्रता त्रिज्या। तो देखिएगा, ये आपकी एक दर्पण हो गई, ये आपका कौन सा दर्पण है बताइएगा, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण आपका है, अवतल दर्पण है। ये आपका ये मध्य बिंदु हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ये बाबू क्या था, एक रेखा खींच लिए थे जिसका ये आपका केंद्र था, वक्रता केंद्र थी। तो और ये आपका क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई। जो दर्पण बाबू जिस खोखले गोले का था उसका केंद्र, जो सेंटर बोलते हैं, उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आते हैं वक्रता त्रिज्या पर। तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि आपका ये आपका एक दर्पण है और दर्पण के आपका एक मध्य बिंदु है, जिसको अभी बोले थे दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ये दर्पण जिस खोखले गोले का बना था उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाए, इसी रेखा को ही बाबू क्या, इसी बाबू दोनों के बाबू क्या कहते हैं, दोनों के बीच जो रेखा मिलाए और जो बीच की दूरी बना, इसी बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। चलिए अगला बाबू क्या आता है, फोकस आती है। देखिए फोकस क्या होती है, ये आपका ये दर्पण है। फोकस पढ़ने के पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव और क्या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, दर्पण के ध्रुव
और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसी रेखा को आप क्या बोलते हैं? इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हैं रेखा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? तो वैसी रेखा जो दर्पण के कहां से? केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब थोड़ा सा एक सेकंड आप सुनिएगा, चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं। फोकस में बस एक छोटा सा पॉइंट में है, अब का बस करते हैं क्लियर। तो फोकस क्या होती है हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये आपका एक दर्पण हो गई, ये आपका प्रधान अक्ष हो गई, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गई। चलिएगा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ने के बाद वहां से परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का कहते हैं फोकस। प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर से हम देखेंगे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर याती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद यह परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहा जाता है। फिर से हम लोग देखेंगे क्या फोकस किसे कहते हैं। तो बाबू ये आपका एक दर्पण है और दर्पण के समानांतर बाबू क्या मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरणें आ रही है, क्या रही है? दर्पण पर पड़ा और पड़ने के बाद क्या होती है? परावर्तित होती है और परावर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं, जिसे एफ से सूचित की जाती है। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? तो आपका दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। चलते अब हम लोग फिर से देखते हैं। द्वारक क्या होता है? दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। ध्रुव क्या होती है? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र क्या होती है? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं।
वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। फोकस क्या होती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? आपका फोकस दूरी कहते हैं। प्रधान अक्ष क्या होती है? आपका दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अब हम लोग देख रहे थे यहाँ पर फोकस दूरी बाबू जो होती है कि आपका आ तो मिलता है फोकस, या तो मिलता है या तो मिलता हुआ प्रतीत होती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार होता है, वास्तविक और क्या? काल्पनिक। यदि फोकस मिलेगा तो वास्तविक, यदि मिलता हुआ प्रतीत होगा तो आपका क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक। अब हम लोग पढ़ेंगे कल अगले हम लोग वीडियो में कि अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थानों पर जब वस्तु रखते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसी होती है, इसकी प्राकृतिक कैसी होगी, तो हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में। आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में।